आज भी हम दो नंबर्स का सम फाइंड आउट करते हैं, राइट? Yes. या फिर हम इसको लेके चलते हैं कि कुछ नई चीज भी सीखते हैं। Yes. जैसे यहाँ हमने जो कोड लिखा ना, मैं दोबारा लिखता हूँ इसको। हमने बेटा करना क्या है कि एक फिर VAR लिया मैंने, num1, राइट? Yes. फिर एक और लिया VAR num2, और num1 को एक वैल्यू दे दी 10 या 100। Yes. नंबर इज इक्वल टू, सर जब हमने स्टार्टिंग में किया था तो हम पहले लिखते थे वी आर नंबर इज इक्वल टू उसके साथ ही उसकी वैल्यू डाल देते थे, तो अब हम सेपरेटली क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जो VAR num1 लिखा है हम वहां पर भी वैल्यू दे सकते थे इसको, राइट? लेकिन Yes. हमने अब इसको दोनों स्टेप्स को अलग किया कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो है यहाँ हम वेरिएबल बना रहे हैं और यहाँ हम उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो पहले हमने दो वेरिएबल्स बना लिए, Yes. और फर्स्ट वाले वेरिएबल में हमने 100 डाल दिया। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया हमने, Yes. और फिर हम करेंगे num2 इज इक्वल टू कोई वैल्यू दे देते 20, ठीक है? अब Yes. हमने यहां लगाना है एक स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ, और इफ में हम लिखते हैं इफ num1 इज ग्रेटर देन num2। अगर num1 num2 से बड़ा है तो क्या कर, ये हमने कंडीशन लगा दी। तो प्रिंट करो या डिस्प्ले करो, अलर्ट करो क्या, Parenthesis. हाँ, ऐसे कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर। या फिर सर हम num1 या num2 भी लिख सकते थे। हाँ, वो भी लिख सकते हैं। और दूसरा हमें एल्स भी लगा सकते हैं, एल्स नहीं तो अलर्ट करो, और अलर्ट करो क्या कि सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर। ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, राइट? Yes. अब हमने इसमें इफ और एल्स यूज किया बेटे आज, कि इफ, ये सिंटैक्स है इफ का बेटे। हमने कहा उसको num1 इज ग्रेटर देन num2, मतलब हमने यहां ले लिया num1 इज ग्रेटर देन num2। अगर num1 ग्रेटर देन num2 है तो क्या कर, अलर्ट कर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, एल्स अलर्ट करो सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। क्योंकि जब फर्स्ट Yes. नंबर ग्रेटर नहीं होगा तो वो एल्स वाला पार्ट चलेगा। Yes. डन। अब हम इसको सेव करते हैं बेटे, और सेव करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे तो हमें पता है कि ये हमने कहाँ सेव किया है। तो हम उस फोल्डर में जाएंगे डी में, और डी में जाके हम गुलेरिया में जाएंगे बेटा ये, और गुलेरिया में जाके हम जाएंगे HTML, है ना? Yes. अच्छा, ये हमने सिस्टम चेंज कर दिया ना। चलो देखते हैं HTML SG, पर हमें वो, ये मेरा कंप्यूटर और है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो सेव्ड कहाँ है, राइट? सबलाइम Yes. टेस्ट डॉट HTML है, ये देखो ऊपर पाथ आ जाता है, डी गुलेरिया HTML SG सबलाइम टेस्ट डॉट HTML, राइट? तो हम Yes. जाएंगे इसमें, सबलाइम टेस्ट ये वाला है, इसको हम राइट क्लिक करके ओपन विद कर सकते हैं, और ओपन विद क्रोम। जब क्रोम के साथ ओपन करेंगे हम, तो आप नोटिस करो यहां हमारे पास क्या आ गया, देखो ये वाला। सर डिफरेंस क्या है? अभी देखो आया क्या है, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड। Yes. क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट नंबर जो 100 है, यहाँ देखो
यस ठीक है, इसको यस ओके ओके करते हैं। तो ये हमारा आ गया, दिस इज हेडिंग 1। अब हम क्या करते हैं कि सेकंड नंबर को 200 कर देते हैं। सेव किया मैंने। जब सेकंड नंबर 200 हो गया तो यहां चेक करेगा नंबर क्या 100, तो यहां चेक करेगा 100 इज ग्रेटर देन 200, तो क्या हो जाएगा, ट्रू होगा फॉल्स। फॉल्स हाँ फॉल्स होता है तो एल्स चलता है। ठीक है, यस रिफ्रेश करते हैं बेटे। ये देखो, सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। यस तो ये सर हम, लेकिन सर अगर हम वहाँ पे ओके दबाएं तो वो दूसरी स्टेटमेंट तो नहीं दे देगा हमें वापस से? नहीं ओके दबाएंगे तो वो फिर नेक्स्ट का कोड चलेगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दिस इज हेडिंग 1, ये वाला चल जाएगा ना आगे का। यस ठीक है, ये था इफ एल्स। अब आप इसकी भी फोटो ले लो, या लिखने में टाइम लगेगा, अदरवाइज फोटो ले सकते हैं आप। और फिर आप इसकी कोई एक नोटबुक लगा के छोटे छोटे नोट्स बनाया करो, राइट। यस सर मैं फ्री टाइम में लिख लेती हूँ इसको नोटबुक पे। मेरे काफी सारे सेक्शन है नोटबुक में, हाँ तो उसमें एक सेक्शन प्रैक्टिस का बनाया हुआ है। गुड बेटा। अच्छा, इफ एल्स थोड़ा सा हमें पता चल गया कि अगर हमें ये काम करना है तो कुछ ऐसा होना चाहिए। अब कुछ और नई चीज सीखते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सीखना है आपने, अगर आप सीख सकते हैं तो। आज हम ये थोड़ा थोड़ा हम जावास्क्रिप्ट का कोड लगा रहे थे। अब मैं स्क्रिप्ट टैग से बाहर आ जाऊंगा, देखना है ये स्क्रिप्ट टैग है। अब मैं आ गया कहाँ, HTML में। H1 के नीचे हाँ H3 HTML में आ गया हम। HTML में आज हम लगा रहे हैं कुछ इनपुट, जैसे फॉर्म फॉर्म बताया था ना आपको एक, यस ये फॉर्म लगाया मैंने, ये फॉर्म क्लोज कर दिए। और फॉर्म के अंदर हम लगाते हैं इनपुट। इनपुट लगाया था ना हमने, यस लगाया था ना। यस इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यस और यहां दे देते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू, आज लिख रहे हैं हम बटन। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, एंड वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू लगा देते हैं क्लिक मी। ये कुछ लिखा मैंने, राइट। यस ओके, कंट्रोल एस करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो पहले वो ऊपर वाला कोड चल गया हमारा, सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। और यस फिर अपने पेज पे आप देखो, यहां एक बटन आ गया क्लिक मी। यस ठीक है, बड़े आराम यस से सुनना बेटे कि ये बटन क्या है। ये बटन हमें पहले से ही HTML में इनपुट टैग में बना बनाया मिल जाता है हमें। ठीक है, इनपुट लगाओ, टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू क्लिक मी। बड़े आराम से देखते रहो बात। अच्छा, जब ये हम लगाते हैं तो जो हमने लिखा वैल्यू के अंदर क्लिक मी, वो उस बटन पे दिखता है सामने, राइट बेटा। यस अब मैं इस पे लिखता हूं सम। अगर मैं इस पे सम लिखता हूं, कंट्रोल एस करता हूं और रिफ्रेश करता हूं, तो अब इस पे सम लिखा हुआ आ गया। ठीक है, यस हाँ। अब मैं एक बटन और लगाता हूं, देखो कैसे बटन लगता है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन और वैल्यू इज इक्वल टू, सम की जगह लिखता हूं सबट्रैक्ट। ये सबट्रैक्ट लगाया मैंने, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, और ये सबट्रैक्ट आ गया। यस अब ये दो बटन लग गए आपके पास। हेलो, हाँ जी।
ठीक, HCl गुड, ठीक, ओके। सम और सब्ट्रैक्ट 2 बटन लग गए, राइट? यस। अब ये जो 2 बटन लगे हैं तो इस पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, राइट? यस। तो ये जो बटन होते हैं, इन बटन पे ये जो हम क्लिक करते हैं इसको इवेंट कहते हैं, ठीक है? यस सर। लिख लो थोड़ा सा। मैं कह रही हूँ सर। यस सर। अब अगर एक बटन और लगाना हो तो हम और लगा सकते हैं। यस। तो हमें बटन लगाने आ गए, देखो इनपुट टाइप इज इक्वल टू, फिर बटन लगाएंगे हम, और वैल्यू इज इक्वल टू सम हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन का बना लेते हैं, मल्टीप्लाई। इस सम का भी एस कैपिटल कर सकते हैं हम, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। सम हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, राइट? यस। यस। अच्छा, अब बेटा थोड़ा सा हमें क्रैम करना पड़ेगा कि हम इस सम पे क्लिक करें तो कुछ करे ये, मतलब जब मैं क्लिक करूं तो मुझे ये कहे हाय आई एम सम बटन, है ना, कुछ ऐसा कहे। सर साउंड में या फिर इन द नहीं, टेक्स्ट? मैसेज आ जाएगा टेक्स्ट में, ठीक है? यस। अच्छा, तो इसका मतलब अब मैं सम पे क्लिक करूंगा तो मैसेज कैसे देगा? तो मैसेज कौन देता है? अलर्ट, यस। ठीक है? तो Yes. हम जावास्क्रिप्ट में जाते हैं, जहां इफ एल्स लिखा है उसके बाद जाके हमें कोड लिखना पड़ेगा कोई। यस। अब वो कोड कैसे लिखेंगे हम? तो उसका कोई नाम रखना पड़ेगा, मान लो कोई नाम रखते हैं, नाम रख देते हैं, क्या नाम रखना चाहिए उस कोड का? जैसे कोड लिखेंगे, देखो करली ब्रैकेट, ये इसके बीच में हम लिख देते हैं अलर्ट, और जो मैसेज देना है हेलो आई एम सम बटन, है ना? लेकिन सर इसको पता कैसे चलेगा कि हमने कौन सी इनपुट है? उसको पता ही ना चले इनपुट पे लगाया है। हाँ, देखा, अब ऐसा कर उसके दिया लिए हमने। उसके लिए सर स्क्वायर ब्रैकेट्स। देख, अब ये हमने अलर्ट तो लगा दिया है ना, ये अलर्ट लगाया ना, यस। कंट्रोल एस करते हैं और हम रिफ्रेश करते हैं, ऐसे करते हैं, हो हेलो आई एम सम बटन आ गया ना?
यस सर आ गया। पर थोड़ी गलती लग रही है ना? यस सर। क्या गलती है? हमें चाहिए कि जब हम सम बटन पे क्लिक करें तो वो आएगा हैम सम बटन, बट वो आया जिस जहाँ पे आना चाहिए था सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर। मतलब वो अपने आप ही आ गया, क्योंकि सेकंड नंबर तो ऊपर लिखा है ना, इसलिए आया वो अपने आप ही आ गया। वो उसने हमारा इंतजार ही नहीं किया कि इस सम बटन पे क्लिक करें या ना करें, है ना? यस। तो अब हमें इसे ठीक करना है कि भाई साहब पहले मत आओ, जब हम बुलाएं तब आओ, है ना? यस। ओके। तो इसका मतलब है कि इस सम बटन को बताना पड़ेगा या उसकी रिलेशनशिप इससे करनी पड़ेगी ना, यस। कि जब सम बटन पे क्लिक करें तब आए, है ना? हाँ बेटे। यस सर। अब हमने इसको बटन को आपस में जोड़ना है, मतलब इस सम के क्लिक पे ये वाला कोड चलना चाहिए, ये वाला, ये है ना? सर मैं गेस कर सकती हूँ सर, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे। मतलब इनकी आपस में थोड़ी सी ना रिश्तेदारी सी, कनेक्शन सा बनाना पड़ेगा कोई, है ना? उसको पता चले कि ये मैंने कहाँ जाना है, जब क्लिक हो तो कहाँ जाना है ना? यस। जैसे जैसे अब बड़े आराम से सोचो बेटा कि मान लो मैंने एक पानी का गिलास पीना है ऑफिस में, तो पीएन रखा है मैंने बाहर, तो जब मैं उसको कॉल करूंगा, यही इंग्लिश का वर्ड यूज करना है। अब मैं कॉल करूंगा, किसको कॉल करूंगा? पीएन को। हाँ, तो उसका नाम होगा कोई, यस। मान लो अजय, विजय, संजय, मंजय, कोई ना कोई नाम होगा उसका। तो हमें यस। उस पिन का नाम रखा होगा, मैं उस नाम से कॉल करूंगा, संजय आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आपने क्या करना है, जब ये कोड लिखा ना यहां पर, इसका कोई नाम रख देते हैं। तो इसका नाम रख दो कोई भी, जो भी आपको मिलता जुलता लगे। कुछ भी रख लो अभी। ये ले शाम रख देते हैं, है ना? हम्म। ठीक है। यस। अब शाम नाम रख दिया इसका हमने। अब आगे क्या करेंगे? अब क्या क्या इसको पता चले? इनपुट हाँ, इनपुट। सर, इनपुट को आईडी देंगे। हाँ, इसको कहीं बताना पड़ेगा कि जब तुम्हें क्लिक किया जाए तो सम के पास जाना है ना? यस। इसके लिए बेटा एक सिस्टम बनाया छोटा सा, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और सम का नाम लिख दो, और सम भाई साहब जी का नाम पूरा ऐसे है, सम और ये राउंड ब्रैकेट्स। पैरेंथेसिस भी बोल सकते हैं। हाँ, वो वेरी गुड, वेरी गुड। टीचर कई बार भूल जाते हैं ये, राइट? पैरेंथेसिस। तो अब वो कह रहे हैं क्या अब चलेगा? तो देखो, अब ऐसा लग रहा है कि चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने उसको ऑन क्लिक लगा दिया। ऑन क्लिक इज इक्वल टू सम, है ना? कि जब ऑन क्लिक हो तो कहां जाना है? सम के पास। सम हमें बनाना पड़ेगा, वो हमने पहले बना दिया, ये सम है पूरा। यस। और इस चीज को पता क्या कहते हैं हम? इस चीज को कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं? फंक्शन। हाँ, तो इसके आगे लगा देना फंक्शन, बस ये नई चीज आ गई। ठीक है। सर इस कोड की पिक्चर खींचो। हाँ, 1 मिनट पहले चला के इसको एंजॉय करते हैं, फिर पिक्चर खींचते हैं। कंट्रोल एस करके देखते हैं, रिफ्रेश करके। ये तो पहले वाला कोड आ गया हमारा, ग्रेटर वाला। अब हम सम को यस। क्लिक करते हैं, सम को। यस सर आ गया। हाँ, अब हम एंजॉय करेंगे इस प्रोग्रामिंग को, क्योंकि अब हमें कोड लिखना है और जब हमारा मन करेगा तब बुलाना है उसको। तो ये यस। आपने बेटा 2 स्टेप्स याद रखने हैं। एक है कि बटन लगाओ, और बटन के क्लिक पे अगर जो आप कोड कॉल करना चाहते हैं उस कोड का नाम होता है, वो नाम यहां लिखना है। यस। और यहां हमने जो कोड बनाना है उसको ये कोड के ऊपर ये लाइन लिख देनी है। फंक्शन। हाँ, फंक्शन नेम। एंड देन फंक्शन का नाम। यस। ठीक है, यस। गुड। अब आप इसकी फोटो लें।
ले ली सर। गुड। तो अब हमें आसान हो जाएगा। अब हेलो आई एम सम बटन, तो अब हम दूसरे से भी शरारत करेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट से भी, है ना। तो ये मुझे यस मन्नत बताएगी कि सब्ट्रैक्ट के क्लिक पे हम चाहते हैं कि मैसेज आ जाए हेलो आई एम सब्ट्रैक्ट बटन, है ना। तो मन्नत क्या करना पड़ेगा बेटे? सर, ये जो हमने के बाद जो क्लोज कर्ली ब्रैकेट है उसके नीचे जाएंगे हम, चले गए। एंड देन हम वापस से लिखेंगे, नेम देंगे। अभी हम सब्ट्रैक्शन दे देते हैं, तो अभी आप लिख दो फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, फंक्शन। फंक्शन यस सब्ट्रैक्ट, है ना। यस ब्रैकेट भी लगानी है, वो पैरेंथेसिस, और फिर करली ब्रेसेस स्टार्ट, करली ब्रेसेस क्लोज। इसके बीच में जो कुछ लिखेंगे वो सब्ट्रैक्ट को जब कॉल करेंगे तो वो चलेगा। यस। तो अभी हम यहाँ पे अलर्ट लगा देंगे। अलर्ट लगा देते हैं बेटे, और यहां हम दे देते हैं क्या? हेलो आई एम सब्ट्रैक्ट बटन। हाँ, वैसे तो देखे जाए तो ये भी सब्ट्रैक्ट ही है ना, देखो ये। यस तो ये कौन है? तो ये भी सब्ट्रैक्ट है। कौन है? बटन। फंक्शन। ये बटन थोड़े ना, बटन तो नीचे है, यस ये फंक्शन है ना। यस पक्का? यस तो इस बार लिख देते हैं क्या, हेलो आई एम सब्ट्रैक्ट फंक्शन, है ना। यस। शाबाश बेटे शाबाश, आराम से। अगर तुम्हें कोई भी डाउट इस वक्त लग रहा है पूछो। सर, हमने यहाँ पे फंक्शन क्यों डाला? बटन डालना चाहिए था। देखो बटन भी लिख सकते हैं, लेकिन बटन इसको कॉल कर रहा है ना। यस तो हम इस बार इसकी बात कर रहे हैं, ये जो सब्ट्रैक्ट है ये कौन है? ये तो फंक्शन ही है। ये हेलो, आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है। हाँ, तो हमने फंक्शन लिख दिया, कोई बात नहीं। अगर ये ज्यादा हमें तंग कर रहा है तो हम बटन लिख देते हैं। बोलो क्या लिखना है? बटन लिख दो सर। बटन लिख देते हैं। चलो अभी हम फंक्शन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम बटन लिख देते हैं। डन। हेलो आई एम यस सब्ट्रैक्ट बटन, ठीक है। अब चल जाएगा बेटे, चलाऊं मैं? यस सर। चल जाएगा बेटे, चलाऊं मैं? यस सर, चल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। नहीं सर, सर अभी नहीं चलेगा, क्योंकि हमने जो बटन वाला है वहां पे नहीं हमने अभी प्रोसेस करा। हाँ, हमने अपना इसको ऑन क्लिक हमने नहीं इसको लगाया। बताया तो है ही नहीं कि ऑन क्लिक पे कहाँ जाना है ना। तो अगर मैं यस इसको चलाता हूं तो देखो ये नहीं चलेगा अभी। ये रिफ्रेश किया मैंने, ये पहले वाला कोड चल गया, और सम पे क्लिक करता हूं तो सम वाला चल गया, लेकिन सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूं तो नहीं चलेगा। यस बड़े आराम से समझो इसको हुआ क्या है। हमने उसको तो बना लिया जो कोड है, लेकिन अभी हमने उनको दोनों को कनेक्ट नहीं किया कि जब ऑन क्लिक हो तब ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, राइट। यस। तो अब हम सब्ट्रैक्ट में जाएंगे बेटा, और यहां लिखेंगे क्या, ऑन क्लिक। गुड। आगे क्या लिखेंगे? इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट एंड पैरेंथेसिस। हाँ सब्ट्रैक्ट विद पैरेंथेसिस। डन। एंड सर, हम सारे नेम्स के आगे पैरेंथेसिस क्यों लगाते हैं? जो अभी बनाए हमने उनके आगे लगाते हैं। यस, लेकिन लगा हाँ के रहे यहाँ पे। हाँ गुड। देखो ऊपर देखें आप, यहां जब हमने VAR लिखा नम1 उसके साथ नहीं लगाए ना। नहीं लगा। हाँ, तो अगर हम इसको इसके साथ नहीं लगाते तो जो कंप्यूटर को ट्रांसलेट करता है इसमें जो कोडिंग को, उसको पता नहीं चलेगा कि सम क्या वेरिएबल है या फंक्शन है। तो ये इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए है थोड़ा सा। हाँ, इसमें फर्क डालने के लिए, जब भी आप कहीं ऐसे राउंड पैरेंथेसिस देखेंगे ना तो उसको हम फंक्शन कह देंगे। ओके। अच्छा ये देखो देखो, नोट कर लेती हूँ। हाँ देखो बेटा, ये देखो अलर्ट जब आप लगाते हो तो भी पैरेंथेसिस लगती है ना। ये देखो ये लगी है एक, और एंड में भी लगी है। यस तो हम इसको भी, अलर्ट को भी फंक्शन कहते हैं। यस। शाबाश।
अब इसको चला के भी देखना पड़ेगा हमें। ये कंट्रोल एस, रिफ्रेश करेंगे बेटा, कोड ऊपर से चलता है इसलिए पहले वही चलेगा, ग्रेटर वाला। यस अब देख सम पे क्लिक किया तो सम वाला चला, हेलो आई एम सम बटन, और सब्ट्रैक्ट पे क्लिक कर रहा हूं अब। यस सर अब आ गया। गुड। अब लिखो क्या लिखना चाहते हो आप, कैसे कैसे उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो इसको। यस सर। अब तीसरा बटन बचा है ना। यस अब तीसरे बटन के लिए भी हेल्प करो मेरी। सर जो हम वापस से कर्ली ब्रैकेट के नीचे जाएंगे हम, एंड वहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन, एंड जो भी नेम देना है, अभी आप मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई भी दे सकते हो, मल्टीप्लाई रख देते हैं इसका भी नाम, है ना। एंड पैरेंथेसिस। और फिर करली ब्रेसेस स्टार्ट, करली ब्रेसेस क्लोज, इसके बीच में कोड लिखना आपने। यस एंड अब हम लिखेंगे डालेंगे। ये देख, ये अलर्ट भी फंक्शन है ना, देखो आ गई ना पैरेंथेसिस। यस यस ठीक है, ये उसने बना के दिया हमें, कोडिंग वाले नहीं। ओके। यस अब हम इसमें एंड अब हम अलर्ट में लिख सकते हैं कि हेलो आई एम मल्टीप्लाई बटन। यस, हेलो आई एम मल्टीप्लाई, इस बार फंक्शन लिख देते हैं यार। ओके ठीक है। यस हाँ, क्योंकि ये ना दो चीजें हैं, जो बटन है वो बटन है, और ये जो कोड लिख रहे हैं आप, ये वाला, वो फंक्शन है। यस तो एक्चुअली है, ये फंक्शन है। कंट्रोल एस करें, यस रिफ्रेश, और सीधा मल्टीप्लाई। ओ यस ये तो चला ही नहीं। हमने क्योंकि इसमें वापस से ऑन क्लिक वाली वो नहीं लगाई थी। हाँ, क्योंकि हमने अभी इसको कनेक्ट नहीं किया, तो कनेक्ट करने के लिए हम उस बटन में जाएंगे, ऑन क्लिक इज इक्वल टू फंक्शन का नाम मल्टीप्लाई विद पैरेंथेसिस, बस ये याद रखना। यस डन बेटा। यस अब फिर चलाते हैं इसको, कंट्रोल एस करके, कंट्रोल एस करते हैं, और यहां हम रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो वो पहले वाला कोड चलेगा, और अब हम मल्टीप्लाई पे क्लिक करते हैं। डन। यस अच्छा, तो आज भी हमने बहुत बड़ी चीज सीख ली है, तो क्या मन्नत बताएगी कि आज क्या क्या सीखा हमने। सर आज हमने सीखा कि हम अगर चाहते हैं कि किसी को अलग अलग टाइम या किसी पर्टिकुलर टाइम पे बुलाए, तो उसके लिए वो कमांड सीखी आज हमने। थोड़ा मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं इसको। आज हमने सीखा है कि जो कोड हम लिख रहे हैं वो अपनी मर्जी से ना आए, है ना। जब हम उसको बुलाएं तब आए। तो बुलाएं वर्ड को हम चेंज करेंगे किससे, ऑल। हाँ यस। तो ये हमने सीखा है। थोड़ा सा और इसको बदलते हैं कि आज हमने सीखा है कि एक बटन कैसे लगाते हैं। वैसे तो बटन हमने पहले भी सीखा था, लेकिन आज हम कहने वाले हैं कि एक बटन में हमने मैसेज कैसे लगा सकते हैं। थोड़ा और, हाँ वेरी गुड, ये तो है ही है। और कहते हैं कि एक बटन के क्लिक पे, है ना, एक बटन के क्लिक पे, हाँ, या फिर सर हम इवेंट भी कह सकते हैं। वेरी गुड। तो फिर अब बटन के क्लिक पे भी नहीं कहना, बटन के क्लिक इवेंट कहते हैं अब, कि बटन के क्लिक इवेंट पर हम क्या कॉल कर रहे हैं, उसके मैसेज को ना। मैसेज किसके अंदर लिखा आपने, इवेंट के अंदर, फंक्शन के अंदर।
तो आज ये भी कह सकते हैं कि आज सर हमने शायद सीखा है कि किसी बटन के क्लिक इवेंट पर फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। यस डन, यस गुड, वेरी नाइस। अब कोई हमसे ये पूछ ले फंक्शन क्या होता है, तो सामने देख के क्या तुम इसकी डेफिनेशन अपने आप बना सकते हो कि फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन? यस मैं सोचना पड़ेगा उसका। हाँ, थोड़ा सा सोच लेते हैं इसको, कम वक्त को ठीक करते हैं फिर। व्हाट इज फंक्शन? वैसे देख, रियल लाइफ में मन्नत फंक्शन क्या होता है? सर हम किसी ओकेजन को भी फंक्शन कह देते हैं। हाँ, तो आंखें हैं हमारी, तो आंखों का देखने को भी फंक्शन कहते हैं। यस तो फिर फंक्शन क्या है? किसी चीज का होना या देखना। हाँ, देखना तो आंखों के केस में हो गया ना। नहीं तो हम फंक्शन um, फंक्शन किसी काम को भी कह सकते हैं, यस है ना? यस जैसे मान लो आपके पास लैपटॉप है, माउस है, तो वो लैपटॉप का भी एक फंक्शन है, माउस का भी फंक्शन है ना? तो यस हाँ, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ अगर फंक्शन को सामने देखें तो हमें लग रहा है कि कुछ स्टेटमेंट्स अगर लिखनी है हमने, तो उसको फंक्शन में लिख के हम पैक करके रख सकते हैं, यस है ना? तो फंक्शन का नाम ऐसा रख देते हैं अभी अपने लिए, क्या नहीं फंक्शन क्या है कि एक एक कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स है, कलेक्शन ऑफ कमांड्स है, ऐसा भी हो सकता है ना? ओके गुड। अब आप अपने हिसाब से लिखो कि क्या है, और इसकी पिक भी ले लेनी है आपने बेटा, ताकि ये आपको जब आपने कोड लिखना हो तो आपको रिकॉल हो जाए। ओके सर। यस सर नोट कर लिया। अच्छा अच्छा, अब हम अगर इस पेज को देखें बेटा, जो हमारे सामने वेब पेज है, तो इसमें ये जो ऊपर जो कोड आ रहा है, फोटो ले लो फिर मैं बोलता हूँ। यस सर। हाँ, अब मैं चाहता हूं कि ये कोड भी ना आए जो अपने आप ही चली जा रहा है ना, यस इसको भी जब हम बुलाएं तब आए, तो इसका भी इलाज करवाओ जरा। क्या करें? सर इसके लिए भी हम फंक्शन यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। तो ऐसे करते हैं कि ये जो कोड अपने आप ही आई जा रहा है, इसके ऊपर जाता हूं मैं और फंक्शन लिख देता हूं, फंक्शन, है ना? और यस इसका नाम दे देते हैं कोई फंक्शन। फंक्शन क्या नाम देना? सर रिलेशनल ऑपरेटर सर। वैसे तो हम इफ एल्स का काम कर रहे हैं ना। यस हम्म यस तो कुछ नाम रख दें, इफ एल्स फंक्शन, इफ एल्स, कुछ ऐसा नाम रख देते हैं ना। यस ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट शुरू की, और इसकी दूसरी ब्रैकेट कहाँ खत्म करनी है? यहाँ पर, सर यहाँ। यस ठीक है, पूरे क्योंकि इफ ये, एल्स पूरे हाँ इफ ब्लॉक के नीचे। हाँ, एल्स के नीचे, इफ और एल्स के नीचे, है ना? यस डन। अब हम इसको यस सेव करते हैं, देखो बेटा सेव कर दिया मैंने, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं चलता कि नहीं। ओ, अब साफ सुथरा काम हो गया, अब नहीं चल रहा। यस अब फंक्शन भाई साहब जी, क्योंकि जो फंक्शन होता है ना, उसको क्या करना पड़ता है? उसको वो टाइम बताता कब आना है। उसको कॉल करना पड़ता है, ये बिना बुलाए मेहमान नहीं है। ओके, इस मेहमान को बुलाना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, तब आता है। सर हम फंक्शन मतलब इफ एल्स के लिए तो हमने कोई बटन नहीं लगाया, तो अगर हम इसको लाना चाहते तो कैसे लाएंगे? तो फिर सोचना पड़ेगा, मन्नत मेरी हेल्प करेगी, क्या करें हम?
तो एक इसके बटन बना सकते हैं। हाँ पक्का बनाएंगे, और हम बनाएंगे यहाँ। अब बोलो सम से पहले बनाना है या मल्टीप्लाई के बाद बनाना है? सर मल्टीप्लाई के बाद बना लो। चलो बाद बनाते हैं। तो बाद में जाके हम इनपुट लगाते हैं इसको, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, और इसकी वैल्यू क्या रखें, इफ एल्स रख दें, यस। और ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा इसमें भी, है ना? यस। ऑन क्लिक पे कॉल करेंगे Yes. किसको, जो नाम है If उसका, else, इफ एल्स, है ना? और विद parenthesis. पैरेंथेसिस, कंट्रोल एस, सेव करके रिफ्रेश करेंगे बेटा, ये लो डन। Yes. शाबाश। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, इसको क्लिक करके देखते हैं कि चलता भी है कि नहीं। ओ सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, है ना? Yes. हाँ बेटे, अब जो हमने यहाँ देखा है, हमने बटन लगाने शुरू किए, ठीक है? Yes. तो अब हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब हम ये एक्सपेरिमेंट हम अब हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी। तो जैसे मान लो अब ये सम है, देखो बेटा, इस सम के क्लिक पे हमने लगा रखा है ना सम, राइट? Yes. अब हम इस सम फंक्शन में चले जाते हैं। बस एक छोटा सा और पॉइंट नया सीखना, फिर यही रखने हमने। देखो सम फंक्शन में चला गया मैं। अब सम में हम ऐसे करते हैं कि सम वाला काम कर लेते हैं, VAR num1 इज इक्वल टू 100, VAR num2 इज इक्वल टू 20, और RES इज इक्वल टू, एक और ले लेते हैं, VAR RES मैंने अलग लिया ये, और फिर मैंने RES इज इक्वल टू num1 प्लस num2 किया। ये हम पास्ट में कर चुके हैं, आज हम इसको फंक्शन के अंदर कर रहे हैं, है ना? और फिर बेटा इसको भी अलर्ट लगा देते हैं, अलर्ट, और मैसेज दे देते हैं द सम इज प्लस RES, और Yes. हाँ सेमीकोलन। अब हमारे पास क्या होगा कि जब हम इस सम बटन पे क्लिक करेंगे तब सम होगा। तो ऊपर वाले अलर्ट को हम हटा सकते हैं, अभी रहने देता हूं मैं। कंट्रोल एस किया, देखो बेटा कंट्रोल एस किया, और यहाँ रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करना बहुत जरूरी, रिफ्रेश, और मैंने सम पे क्लिक किया, देखो सम पे क्लिक किया तो वो उस फंक्शन में गया क्लिक पे, और वहां क्या आ गया, हेलो आई एम सम बटन, ठीक है? Yes. हाँ, और मैंने ओके पे क्लिक किया, Yes sir, आ गया 10 हाँ। तो अब ऊपर वाला मैसेज नहीं चाहिए हमें, फर्स्ट वाला, क्योंकि हमारा काम हो गया, वो हमने सीख लिया, ठीक है? तो अब ध्यान देना है, नई चीज आ रही है, क्या करना है मैंने, डिलीट कर देंगे। हाँ अब मेरे पास एक तरीका है, डिलीट करना पड़ेगा। यस। अब हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, इसके आगे ऐसे 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगाने वाले हैं, देखो ये नई चीज आ रही है आपके पास, 2 फॉरवर्ड स्लैशेस जब लगाते हैं, हाँ सर वो फेड, हाँ सर वो फेड हो गया, हाँ फेड हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको कुछ लगे कि कुछ कोड को आप वही रखना चाहते हैं पर आप उसे रन नहीं करना चाहते हैं, तो उसके आगे 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगा दो। प्रोग्रामिंग में इसको कमेंट कहते हैं। अब ये होगा क्या, देखो मैंने इसको सेव किया बेटे, मतलब अब ये लाइन मेरे कोड में तो है पर ये वहां रन नहीं होगी। अब देखो, अब मैं रिफ्रेश करता हूं और सम पे क्लिक करता हूं, देखो यस सर, अब डायरेक्टली द सम इज 120 आ गया। हाँ, लेकिन वो नहीं आया, जो ये वाली लाइन है ये नहीं आई। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा कि शायद मुझे ये दोबारा कोड चाहिए हो, तो मुझे डिलीट नहीं करना है। इसे कमेंट कहते हैं बेटे, ऐसे, ठीक है? यस। गुड। सो ये चीज हमारी बड़ी फायदेमंद है, 2 फॉरवर्ड स्लैशेस वाली। जैसे मैं यहां लगाऊं, यहां 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगाता हूं, देखो लगा दी, और मैंने इसको कहा
दिस इज सम फंक्शन, कमेंट लगा दिए मैंने इसको। अब ये रन नहीं होगा, ये सिर्फ जैसे आप हैं, आपको पता चलेगा यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, दिस इज सम फंक्शन। जैसे आप एक और बड़ी अच्छी चीज कर सकते हैं, ये देखो कहाँ आ गया मैं, जहां सम फंक्शन खत्म हो रहा है ना, कर्सर दिख रहा है ना बेटा आपको? हाँ, यहां मैं फिर कमेंट लगा देता हूँ, क्या? यस सर। एंड ऑफ सम फंक्शन। फंक्शन। इससे क्लियर हो जाता है कि यहाँ किसका एंड हो रहा है। ऐसे मैं दूसरे फंक्शन का भी एंड कर सकता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ फिर कमेंट लगा दूंगा। अगर मैं कमेंट ना लगाऊं तो ये एरर होता है, इसलिए कमेंट लगा के मैं लिख दूंगा यहाँ एंड ऑफ सबट्रैक्ट फंक्शन, और फिर यहां आ जाएंगे हम एंड ऑफ मल्टीप्लाई फंक्शन। डन। तो आपने अपनी नोटबुक में ये भी छोटा सा लिख लेना बेटा कि कमेंट नाम की चीज भी प्रोग्रामिंग में होती है, और कमेंट का क्या मीनिंग है, व्हाट इज द रोल ऑफ कमेंट, राइट। सो ये इसको जो आपका कंप्यूटर है वो कंपाइल नहीं करता है, इसको रन नहीं करता है, और ये हमें प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के काम आता है। कमेंट भी लगा सकते हैं, राइट। सो वैसे तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बहुत खूब काम किया, बहुत अच्छा काम किया हमने आज, और आप इसको अब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमने छोटा सा फंक्शन भी समझा है कि प्रोग्रामिंग में फंक्शन भी होता है, और फंक्शन का काम होता है कि जिसमें हम 2-3 स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं और उनको बाइंड करके रख सकते हैं, और जब हमारा मन करे हम उनको कॉल कर सकते हैं। यही हो गया ना। देखो इसका मीनिंग क्या हो गया, देखो यहां से लेके यहां तक, इसके बीच में हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी, उनको एक नाम दे दिया, और जब हमें जरूरत होगी तब हम इनको कॉल कर सकते हैं। गॉट इट? गुड। तो आज के लिए मुझे यहीं स्टॉप करना है, राइट। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर टुडे।